कभी सोचा है कि किसी पार्क में जाते ही इतनी अच्छी, इतनी ताज़ा फीलिंग क्यों आती है? क्या ये सिर्फ खुली हवा और हरियाली की वजह से है? या इसके पीछे कोई गहरा साइंस भी छिपा है? आज हम एक बेहतरीन पार्क के उसी अदृश्य डिज़ाइन को समझेंगे, जो हमारे एक्सपीरियंस को इतना खास बना देता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है लखनऊ से जनेश्वर मिश्र पार्क में। ये कोई छोटा-मोटा पार्क नहीं है, पूरे 376 एकड़ में फैला है। इतना बड़ा कि एक जमाने में इसे एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता था। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच एक हरे भरे फेफड़ों की तरह है। और बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है। सोचिए, 2 बड़ी बड़ी झीलें, दूर तक जाते घुमावदार साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक्स, यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोलर पावर से चलता है। और हाँ, शाम को म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होते हैं। सच में ये एक मॉडर्न अजूबा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ साइज और ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज ही किसी पार्क को बेहतरीन बनाती हैं, या कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो उस जगह को वाकई में आरामदायक बनाता हो, खासकर जब बाहर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही हो? और बस यहीं से साइंस की एंट्री होती है। कुछ रिसर्चर्स ने ये जानने की ठानी कि इस पार्क का माहौल लोगों को असल में कैसा महसूस कराता है, और उन्होंने ये सिर्फ अंदाजे से नहीं, बल्कि साइंटिफिक तरीकों से नापा। अच्छा, इसे समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। पहला है माइक्रोक्लाइमेट, मतलब किसी एक छोटी सी जगह का अपना अलग मौसम। जैसे एक पेड़ के नीचे की छांव का मौसम खुली धूप वाली जगह से अलग होता है। और दूसरा है थर्मल कंफर्ट, यानी हमारी बॉडी को उस मौसम में कितना आराम महसूस हो रहा है। अब ये पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने पूरे पार्क को एक जैसा नहीं देखा। उन्होंने पार्क को 4 अलग अलग जोन में बांट दिया, क्योंकि जाहिर है हर जोन का अपना एक अलग माइक्रोक्लाइमेट होता है। तो ये 4 जोन थे: हार्डस्केप, यानी कि कंक्रीट से बने पक्के रास्ते और चौक; सॉफ्टस्केप, यानी घास के मैदान और हरियाली वाली जमीन; वाटर बॉडी, यानी झीलों के किनारे वाला एरिया; और आखिर में शेडेड स्ट्रक्चर्स, मतलब बैठने के लिए बनाए गए गजीबो जैसी जगहें। लेकिन इस पूरी स्टडी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब आता है। उन्होंने इन सभी जोन्स को 2 अलग-अलग सिचुएशन में टेस्ट किया। एक पेड़ की छांव के साथ, और दूसरा ठीक उसी जगह पर खुली धूप में। असली कहानी तो यहीं से सामने आनी शुरू होती है। और पता है इस कहानी का असली हीरो कौन निकला? कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सी चीज, पेड़। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पेड़ की छांव किसी सुपर पावर की तरह काम करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि पेड़ों के होने और ना होने से जो तापमान हम महसूस करते हैं, उसमें आखिर कितना फर्क पड़ता है? क्या ये बस थोड़ा बहुत फर्क होता है, या फिर बहुत बड़ा? इसका जवाब शायद चौंका दे। 13 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 13 डिग्री का फर्क। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हवा का तापमान नहीं है। ये वो तापमान है जो हमारा शरीर महसूस करता है, जिसे साइंटिस्ट पीईटी या फिजियोलॉजिकल इक्विवेलेंट टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ये कि पक्की सड़क पर सिर्फ एक पेड़ की छांव में आ जाने से ऐसा महसूस हो सकता है जैसे तापमान 13 डिग्री कम हो गया हो। और ये कमाल का असर सिर्फ पक्के रास्तों पर ही नहीं दिखा। जरा इन आंकड़ों को देखिए। हार्डस्केप यानी पक्के एरिया में 13 डिग्री का फर्क था। पानी के पास ये फर्क 12.25 डिग्री का था। और तो और घास वाले इलाकों में भी, जहां जमीन वैसी ही थोड़ी ठंडी होती है, वहां भी पेड़ों की वजह से महसूस होने वाला तापमान लगभग 4.5 डिग्री और कम हो गया। ये पेड़ों की एक अविश्वसनीय कूलिंग पावर है। तो ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन असल जिंदगी में इन आंकड़ों का क्या मतलब है? ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे अनुभव, हमारे कंफर्ट से जुड़ा है। जब पार्क में आने वाले लोगों से ही पूछा गया, तो करीब 64% लोगों ने कहा कि उन्हें शहर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले पार्क के अंदर ज्यादा ठंडक महसूस हुई। ये इस बात का सबूत है कि लोग इस फर्क को सच में महसूस करते हैं। और लोगों का बर्ताव भी तो यही कहानी बताता है। जब उनसे पूछा गया कि वे पार्क में अपना समय कहाँ बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो सबसे पॉपुलर जवाब था घने पेड़ों के नीचे, उसके बाद झील के पास, और फिर छायादार बेंच पर। लोग अपने आप ही उन जगहों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलता है। तो इस सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि किसी पार्क का आरामदायक होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग, एक अच्छे डिजाइन का नतीजा है।
सही जगहों पर पेड़ लगाना, पानी के सोर्स रखना और छांव वाली बैठने की जगहें बनाना ही एक आम सी जगह को एक बेहतरीन जगह में बदल देता है। तो अगली बार जब किसी गर्म दिन में राहत पाने के लिए किसी पेड़ की छांव में जाकर खड़े हो, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, वो जो आराम मिल रहा है वो सिर्फ छांव नहीं है बल्कि एक सोचा समझा डिज़ाइन है। अब सवाल ये है कि हमारे चारों तरफ ऐसे और कितने अदृश्य डिज़ाइन हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता।